नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में बीजेपी को लगे जोरदार तमाचे के बाद अगर आप में से एक आदमी को भी लगता है कि बीजेपी की कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति में कुछ बदलाव होगा तो आप गलतफहमी में हैं। कर्नाटक में हिंदुत्व वाली राजनीति में कुछ और खाद पानी डालकर भी औंधे मुंह गिरने के बाद या कहें चुनावी नतीजों में धूल चाटने के बाद भी बीजेपी आने वाले चुनाव में वही सब करेगी जो उसकी फितरत है। मोदी, नड्डा और शाह कर्नाटक में पूरी तरह पिटे तो क्या हुआ, यूपी में करेंगे, बिहार में करेंगे, एमपी और राजस्थान में करेंगे। कोई अपनी फितरत कैसे छोड़ सकता है? यह फितरत ना होती तो बीजेपी नेताओं की ऐसी तस्वीरें पटना से नहीं आ रही होती, वो भी कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर वोट मांगने के मंसूबों के जमींदोज होने के बाद। मोदी सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बिहार बीजेपी के तमाम नेता उस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा में लोटपोट हो रहे हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए कई बार कह चुका है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे ऐसे संविधान विरोधी और कट्टर हिंदुत्ववादियों के नुमाइंदे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गाजे बाजे के साथ पटना पहुंचना और बीजेपी नेताओं का उसके दरबार में पहुंचकर तुरही बजाना इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में बीजेपी वही करेगी जो उसकी फितरत है। स्क्रीन पर पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आसन पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हैं और सामने थाल लेकर आरती करने वालों की कतार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा लाइन लगाकर खड़े हैं। हनुमान जी की आरती हो रही है, शास्त्री जी बैठे हैं। टीवी 9 के सौजन्य से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी पंडित या बाबा के प्रति आपकी धार्मिक आस्था हो सकती है, किसी बाबा या पंडित के प्रति आपका आदर भाव भी हो सकता है, यह निजी आस्था का मामला है। लेकिन पटना में जो हो रहा है, जिस ढंग से बीजेपी नेताओं में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने की होड़ लग गई है, जिस ढंग से उनके सामने बीजेपी नेता बिछे जा रहे हैं, वो मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं है। यह सियासत में धर्म को घोलकर सत्ता के लिए अपनी जमीन तैयार करने का मामला है। यह बहुसंख्यक हिंदू आबादी को अपने एजेंडे पर लाने के लिए हर तरह के तिकड़म के इस्तेमाल का मामला है। उनके भीतर हिंदुत्व का हेवी डोज भरने का मामला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी की यही फितरत है। कर्नाटक में बुरी तरह से चोट खाने के बाद भी बीजेपी के नेता बाज नहीं आने वाले हैं। बीजेपी नेताओं का यूं थाल लेकर 26 साल के उस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने खड़े होकर बजरंग बली की आरती करना आने वाले वक्त में बिहार में बीजेपी की राजनीति का रोड मैप दिखा रहा है। तस्वीरें लगातार आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी नेताओं को साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं हर पल। बीजेपी नेता उस धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा में ऐसे ही जुटे हैं जिसे 2 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। न तो धर्मगुरु के तौर पर उसकी कोई पहचान थी, न ही उसके इलाके के बाहर के लोग जानते थे। सोशल मीडिया में अपने तौर तरीकों और उटपटांग बयानों की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए। नाटकीय भाव भंगिमाओं के साथ उल जलूल बातें कहने के वीडियो वायरल होने लगे। कभी सनातन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर खरीदने के बयान देकर चर्चा में आए। कभी हिंदू राष्ट्र, इस देश को हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा जैसे बयानों की वजह से, कभी अपने नुस्खों की वजह से चर्चा में आए, तो कभी अपने दरबार में पर्चियां निकालने की वजह से। ऐसा संदेश दिया गया जैसे उनके पास हर मर्ज, हर मुश्किल की दवा हो। फिर चैनलों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हाथों हाथ लपक लिया। दरबार में न्यूज चैनल्स के नामचीन चेहरे और रिपोर्टर पहुंचने लगे, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर। धीरेन्द्र शास्त्री की महिमा का बखान होने लगा। टीवी चैनलों पर कई दिन तक कवरेज होने लगा। लाइव इंटरव्यू, दर्जनों इंटरव्यू के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को स्थापित कर दिया गया। सोचिए जरा, पूरी प्लानिंग है, पूरी पटकथा है। अपनी कथा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे करने लगा।
धीरेन्द्र शास्त्री। फिर बीजेपी के नेताओं ने इसे हाथों हाथ लिया और आज स्थिति यह है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। 12 तारीख को, 13 को नतीजे आए और उसके बाद से लगातार तस्वीरें। ऐसे वेलकम किया गया नेताओं की तरफ से जैसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहा हो और सबकी ड्यूटी लगी हो। ड्राइवर बनकर मनोज तिवारी, सांसद बीजेपी के, धीरेन्द्र शास्त्री को होटल तक ले गए। बिहार बीजेपी की पूरी मशीनरी धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा में जुट गई और जुटी है। बिहार बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लोट न रहा हो। एकदम भगवान के दर्शन हो गए सबको। कहा जा रहा है हजारों की भीड़ जुटी है, भीड़ बेकाबू हो रही है। होटल के बाहर भीड़ है, पंडाल में बहुत भीड़ है। दिव्य दरबार भीड़ की वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है। लगातार चैनलों पर ये बातें दिखाई जा रही, लेकिन ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। धर्म भीरू जनता के दिमाग में सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए 24 घंटे अगर ये भर दिया जाएगा कि ये बाबा कितना बड़ा चमत्कारी है, ये पंडित कितना बड़ा चमत्कारी है, इसके पास सारे दुखों और परेशानियों का इलाज है, अगर लोगों को यह बताया जाएगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर के दरबार में जाने से जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं या हो जाएंगी, मन की मुराद पूरी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, लोग तो जाएंगे ही। इसलिए भीड़ जुटना कोई मुद्दा नहीं है। बहुत से बाबाओं के पंडालों में हमने हजारों लाखों की भीड़ भी देखी है, भक्तों का पागलपन, दीवानापन भी देखा है और उन बाबाओं को सलाखों के पीछे जाते भी देखा है। इसलिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यह है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से उस धीरेन्द्र शास्त्री को हाथों हाथ लेना जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, जो बिहार को राममय बनाकर बाहर लाने की बात कर रहा है, सियासी संदेश दे रहा है, अपने इरादे बता रहा है। जिस धीरेन्द्र शास्त्री के नफरती बोल लोगों ने सुने, जिस पर पहले से कई आरोप हैं, जिसके आश्रम को लेकर कई विवाद हैं, बीजेपी नेता अगर धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ऐसे बिछे जा रहे हैं, उन्हें पूजे जा रहे हैं, तो वजह तो साफ है। बिहार में बीजेपी अब हिंदुत्व के पिच को मजबूत करने में जुट गई है। यह सब ट्रेलर है, बहुत कुछ अगले 1 साल तक होना है। चुनाव 2024 में है। इस पर मैं कुछ और बात करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार यात्रा के बारे में 2 वरिष्ठ पत्रकारों की राय आप सुनिए, एनके सिंह और शीतल पी सिंह की। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हिंदू चेतना जो है, सामूहिक चेतना जो हिंदुओं की है, जो कि इस देश में 79.6% जिसकी पॉपुलेशन है, उसकी चेतना को आप करप्ट कर रहे हैं, आप भ्रष्ट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। कहीं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है, कम से कम गीता, मैं उसका छात्र रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में इतनी अच्छी ग्रंथ नहीं आई है। आपने कम से कम उसको तो पढ़ लिया होता। आप हिंदुओं के एक चेतना को आप करप्ट कर रहे हैं लगातार, और उससे आपका मंत्री और राज्य, आप देखें पाकिस्तान में किस तरह से हुआ है। राज्य और धर्म एक साथ हो गए, और एक साथ हो गए तो सेना भी, आतंकवादी भी, सब धीरे धीरे मिलने लगे। कमोबेश यही आप हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, और मेरा डर यह है कि यह पाकिस्तान नहीं बनेगा, यह सीरिया बन जाएगा। जिस तरह से भाजपा करप्ट साइड ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस को टिटिलेट कर रही है, प्रमोट कर रही है, ये आने वाले दिनों में इतिहास तो माफ नहीं करेगा। लेकिन शायद अब मुश्किल क्या है, यहां पे कर्नाटक किसका समाज थोड़ा चेतन ज्यादा है, तार्किक है, वहां भी ये प्रयोग आपका फेल हो रहा है, साउथ इंडिया में फेल हो रहा है। आपका मुमकिन है कि यूपी बिहार छोड़ के अन्य जगहों पे न चल पाए, क्योंकि वहां पे विकल्प के रूप में दूसरी पार्टियां हैं। लेकिन यहां पे चूंकि मल्टी पार्टी, और खास करके बिहार में आप ये तांडव करेंगे, ये नाटक गिरिराज सिंह का चलेगा, किसी मनोज का चलेगा कि वो ड्राइवर हो जाएगा और दूसरा माला डालेगा। किस तरह से आप इस चेतना को करप्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी बिहार में यह प्रयोग इनका अभी चलेगा, क्योंकि यहां की जनता अभी उस तरह से अपनी चेतना को लेकर सबलाइन चेतना नहीं ला पाई है, समृद्ध नहीं कर पाई है। और यह हमारा आपका दायित्व है कि हम इस चेतना को बेहतर करने की कोशिश करें और शुद्ध करें। जितना पॉल्यूशन बीजेपी इसमें डाल रही है हिंदू चेतना में, हिंदू जनमानस में, हिंदू रिलीजियस कॉन्शियसनेस में, जो ये करप्ट कर रही है, हमें इसका शोधन करना है। और ये जो भी समाज के अच्छे लोग हैं, ये वही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी जरूरत हमारी आपकी है
कि बीजेपी को ये जो चेतना हिंदुओं की करप्ट कर रहे हैं ये न करने दें हम। अब जो कुछ भी कर रहे हैं ये हिंदू चेतना जो है, सामूहिक चेतना जो हिंदुओं की है, जो कि इस देश में 79.6% जिसकी पॉपुलेशन है, उसकी चेतना को आप करप्ट कर रहे हैं, आप भ्रष्ट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। कहीं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है, कम से कम गीता, मैं उसका छात्र रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में इतनी अच्छी ग्रंथ नहीं आई है। आपने कम से कम उसको तो पढ़ लिया होता। आप हिंदुओं के एक चेतना को आप करप्ट कर रहे हैं लगातार, और उससे आपका मंत्री और राज्य, आप देखें पाकिस्तान में किस तरह से हुआ है, राज्य और धर्म एक साथ हो गए, और एक साथ हो गए तो सेना भी, आतंकवादी भी, सब धीरे धीरे मिलने लगे। कमोबेश यही आप हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, और मेरा डर यह है कि यह पाकिस्तान नहीं बनेगा, यह सीरिया बन जाएगा। जिस तरह से भाजपा करप्ट साइड ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस को टिटिलेट कर रही है, प्रमोट कर रही है, ये आने वाले दिनों में इतिहास तो माफ नहीं करेगा। वो सब एक, पता नहीं वो इंटरमीडिएट भी पास है कि नहीं, एक बाबा है, उनकी अगवानी कर रहे हैं। बाबाओं का अतीत क्या है? एक बाबा राजस्थान की जेल में पड़े हुए हैं, एक बाबा हरियाणा की जेल में। ये सब बलात्कार के अपराधों में, रुपया बदलने के अपराधों में, इस तरह के मामलों में है, हत्या के अपराधों में। ये सब लोग देश में फैली गरीबी और अशिक्षा और मूर्खता का दोहन करते हैं, और ये दुर्भाग्य है कि राजनीति इसमें उनका नेतृत्व करती हुई नजर आती है, उनकी अगवानी करती हुई, उनके लिए पलक पावड़े बिछाते हुए आती है, क्योंकि उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होती। जवाबदेही से भागना और डाइवर्जन करना, ये इस तरह के विचार का सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर ये राजनीति की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखें ये दुनिया में बहुत जगह हो रहा है, हमारे यहाँ ही नहीं। 43% जहाँ इन्फ्लेशन है टर्की में, वहाँ एर्डोगान इस्लाम को लेके ही कह रहे हैं, और बहुत से उनके मानने वाले सारी दुनिया में उनकी पीठ ठोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत जाए। तो ये एक सरल तरीका है जो राजनेताओं ने ऑप्ट कर लिया है, दक्षिणपंथी राजनीति करने वालों ने, खासकर एक दुश्मन क्रिएट करना, जो हो या ना हो, एक काल्पनिक दुश्मन क्रिएट करना, और धर्म को उसका इलाज बता के सामने कर देना, जिससे किसी किस्म की जवाबदेही न हो। आपने सुन लिया, बहुत मार्के की बात कही है एनके सिंह ने और शीतल पी सिंह ने, और पत्रकार के नाते हमारा काम है यह सवाल उठाना और यह कहना, क्योंकि अगर धार्मिक आधार पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे कर्नाटक में वोट मांगते देखे गए, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर ये नारे लगाते हुए कहते हुए रैलियों में बोलते रहे कि बजरंग बली का नारा लगाकर ऐसे बटन दबाना कि कांग्रेस को सजा देना। सजा तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को दे दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बीजेपी बदलेगी क्या, बीजेपी सोचेगी क्या, बीजेपी मुख्य मुद्दे पर आएगी क्या, रोजगार और बाकी बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी अब लड़ेगी क्या। ना, तब भी मैंने कहा और अब भी कह रहा हूं बार बार, बीजेपी वही करेगी जो शुरू में कहा, जो बीजेपी की फितरत है। क्योंकि पता है सरकार के 9 साल होने जा रहे हैं, अगले साल चुनाव है, और चुनाव से पहले वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर तो यूपी में बन ही रहा है, उसके पहले ऐसे कितने बाबा पंडित अलग अलग राज्यों में जाएंगे, ऐसे ही कथाएं होगी, प्रवचन होगा, ऐसे ही बीजेपी नेता दिखेंगे। और बिहार तो खास है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था, 40 में से 39 सीटें जीत गई दोनों पार्टियां मिलकर, 17 बीजेपी 16 जेडीयू। इस बार बीजेपी अलग है, जेडीयू आरजेडी के साथ एक मजबूत महागठबंधन, कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू। मजबूत ताकत के सामने बीजेपी को अब अकेले अपने दम पर, छोटी पार्टियां 1-2 जो भी उसके साथ रह जाए, उसके साथ बीजेपी को अपनी खोई हुई जमीन भी पानी है, वो 17 सीट भी बचानी है, और हसरत उससे ज्यादा की भी होगी। तो पता है कि बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए बीजेपी बिहार की बहुसंख्यक आबादी को धार्मिक आधार पर उनके भीतर हिंदुत्व का हेवी डोज देकर, और इस तरह के सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ, ये सार्वजनिक तौर पर इस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा या पंडित उनके दरबार में जाकर, यह सनातन धर्म के नाम पर जो एक कर्मकांड और बहुत सारी चीजें चल रही है, वहां बीजेपी नेता अपनी मौजूदगी दिखाकर एक बार ऐसा कुछ माहौल बनाने में जुटे हैं कि मकसद है कि 2024 में जब चुनाव हो तो 17 सीटें जीतें,
कुछ ज्यादा जीते। लेकिन क्या बिहार की जनता, जिसने पहले भी बीजेपी को सबक सिखाया था, पहले भी जब विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था, जब अमित शाह बिहार में चुनावों के दौरान कहने लगे थे कि हाँ नीतीश लालू जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, क्योंकि तब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ साझा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी 55 सीटें शायद आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है। सत्ता से बीजेपी बाहर हुई थी, या सत्ता नहीं हासिल की थी, सत्ता से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला था, सत्ता से बाहर थी। लेकिन वो सारे दांव तब फेल हुए थे। बाद में नीतीश कुमार आए, बीजेपी के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनौती है बाकी राज्यों के साथ, बिहार में बड़ी चुनौती है। मोदी जी 2024 में तीसरी पारी खेल सकें, इसलिए बिहार में ऐसी जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग जो बाबा के पास पहुंच रहे हैं, होटल में पहुंच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ऐसे पहुंच रहे हैं, भगवाधारी बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को बार बार चैनल पर दिखाया जा रहा है, चैनलों पर उनके लाइव इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन सोचना आपको है, सोचना आपको है, दिमाग आपको लगाना है। कर्नाटक की जनता ने सोचकर फैसला तो दिया है। कोर इशू, मुद्दा जनता से जुड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, बाकी मुद्दे, करप्शन, बाकी सारे मुद्दे, उन मुद्दों पर सवाल पूछिए और उन मुद्दों पर जो पार्टी आपको मुफीद लगे उसके बारे में सोचिए। लेकिन इस फेर में मत पड़िए जिस फेर में बीजेपी आपको फंसाने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करेंगे। नमस्कार।